स्वयं की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए कहता है, मैं यह तुम्हारा अस्वस्थामा, कायर अस्वस्थामा, शेष हूं अभी तक, जैसी रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। इस प्रकार अस्वस्थामा में एक साथ अनेक विरोधी वृत्तियों का परिचय मिलता है। गीत नाट्य के लिए ये तत्व बहुत आवश्यक हैं। वह सोचता अस्वस्थामा की एक ही ऐसा पात्र है जिसमें चारित्रिक विविधता है। वह क्रूर है तो शूर भी है। वह संतुलित व्यक्ति का परिचय देता है तो असंतुलित का भी। अंतर्द्वंद में उसके असंतुलित व्यक्तित्व का पक्ष प्रस्तुत नाट्य काव्य में अनेक प्रसंगों में व्यक्त हुआ है। कृष्ण की स्तुति भी उसे झूठी आडंबरपूर्ण लगती है। वह कहता है, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। वह अपने आप को अमानुषिक स्वीकार करता हुआ अंत में आत्मान्वेषी और आत्मदर्शी के रूप में उपस्थित होता है। किंतु मैं अमानुषिक अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। इस रूप में ये पात्र का निरूपण करके उन्होंने जो काव्यात्मकता, लयात्मकता और गीत तत्व का निरूपण किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि अस्वस्थामा के द्वारा उन्होंने एकालाप की योजना भी की है। एकालाप भी वो हृदय के भावों को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अंधायुग में श्री कृष्ण का चरित्र दार्शनिक, राजनीतिक और प्रभु के रूप में चित्रित हुआ है। वे परात्पर प्रभु होते हुए भी मानवीय संवेदना से संपृक्त हैं। यद्यपि मंच में उनका आगमन नहीं होता, केवल ध्वनि सुनाई पड़ती है। कृष्ण का यह गरिमामय रूप ही है जिसके कारण आस्थावादी युत्सु और अस्वस्थामा जैसे सिद्धांतवादी और बर्बर पशु शरीर के चरित्र भी अंत में उनके प्रति आस्थावान बन जाते हैं। कवि कृष्ण के मानव रूप में कभी कभी चित्रित करते हैं, किंतु उनके ईश्वरीय रूप को भुला नहीं पाते हैं। यही कारण है कि गांधारी द्वारा दिए गए शाप को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अस्वस्थामा के अंगों से रक्त, पीप, स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। मां, शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। इस रूप में श्री कृष्ण के पात्र के द्वारा जिस प्रकार का निरूपण किया गया है उसमें कवि श्री कृष्ण के लौकिक रूप को भूल नहीं पाते हैं। जब अस्वस्थामा पांडव विनाश की दृष्टि से उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र मोड़ देता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। कृष्ण के चरित्र में गांभीर्य एवं धैर्य देखने को मिलता है। गांधारी द्वारा कुलनाश शाप से वे क्रुद्ध नहीं होते हैं, वे आदर के साथ उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। पुत्र हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। इसमें देखिए जो संवेदना है और जो भावात्मकता है, जब ये रंगमंच पर प्रस्तुत होता है तो प्रेक्षक और पाठक दोनों ही गदगद हो जाते हैं। इसी प्रकार इसका एक पात्र महत्वपूर्ण है युत्सु। युत्सु आधुनिक मानव की कुंठाग्रस्त स्थिति का प्रतीक है। वह द्वंद्व, संशय और अनिवार्य स्थिति से गुजरता है और अंत में आत्मघात को ही विकल्प के रूप में चुनता है। यह है आधुनिक युग की व्यवस्था। वह आधुनिक व्यक्ति की संवेदनात्मक अनुभूति से तादात्म्य कर जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। उसे काव्य पंक्ति के द्वारा समझने की कोशिश करें। मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था
पर जिसे अब लगता है वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। इसमें देखिए जो विघटन और जो भाव है, जो विचार है, यहाँ विचार और भाव दोनों में जो लयात्मकता है वही तो गीत नाट्य का प्राण होता है। इसी प्रकार युधिष्ठिर को भी देखें। युधिष्ठिर का चरित्र यहाँ पर विशिष्ट रूप में उभर कर दुर्बल व्यक्ति के रूप में आया है। उनका अपने कुटुंब पर बस न होना, न चाहते हुए भी भीम को, युत्स को अपमानित करते हुए न रोक पाना, प्रहरियों की कटुक्तियों से उनके निर्बल व्यक्तित्व का हमें संकेत मिलता है। ये आधुनिक मानव का धर्मवीर भारती जी ने युधिष्ठिर के द्वारा उसे अभिव्यक्ति दी है। वे भावी के लिए चिंतित हैं, लेकिन उन्हें कुटुंबी जनों के व्यवहार ने अशांत बना दिया है। उनका मन खोखली विजय से विषादमग्न है। एक तरफ विजय और दूसरी तरफ विषाद। वे अपने परिजनों की चारित्रिक व्याख्या देते हैं, उसमें उनके अंदर की हताशा, निराशा, चिंता आदि के साथ सर्वव्यापी अंधकार का संकेत मिलता है। उसे काव्य पंक्ति के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे। यह है मेरा हरासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। ये है युग की प्रतिध्वनि। इसी प्रकार का पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, भारती जी ने धृतराष्ट्र को अंधता के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उन्हें बाह्य जगत की वास्तविकताओं का परिचय नहीं मिल पाता। इसी कारण वे सांसारिक मोह सुख से प्रभावित नहीं होते। धृतराष्ट्र स्पष्टवादी हैं तथा वे अपनी दुर्बलताओं से भी परिचित हैं। इसीलिए गांधारी से कहते हैं, गांधारी शांत हो, दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। यहां पर देखिए, अंधापन मात्र नेत्रों का नहीं, सोच, विचार, सूझ और दृष्टि का अंधापन है। और यही अंधापन अंधायुग गीत नाट्य का प्राण तत्व है, जो युग को संदेश देता है कि भौतिक नेत्रों की अपेक्षा आंतरिक नेत्रों, आंतरिक दृष्टि, आंतरिक सूझ भविष्य का निर्माण करती है। यदि हम इन चक्षुओं के द्वारा ही भौतिकता में ही लिपटे रहे, भविष्य हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसी प्रकार गांधारी का पात्र है। गांधारी एकमात्र नारी पात्र है। अन्य पात्र हैं, लेकिन वो अंधायुग में रंगमंच पर उपस्थित नहीं होते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र सूचना से मिलती है। इसीलिए कवि ने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर संवेदनात्मक स्तर प्रदान किया है। यहाँ पर देखिए, गांधारी स्पष्टवादिनी हैं, निर्भीक हैं। गांधारी ने बाह्य आडंबर मूलक नैतिकता की भर्त्सना की है। उसे उन्हीं के शब्दों में अंधायुग में किस प्रकार से धर्मवीर भारती जी ने दिया है, उसे काव्य के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब हैं केवल आडंबर मात्र। देखिए, यहाँ पर कवि ने जो युग में धर्म, नीति और मर्यादा की बात की जाती है, ये अब मात्र आडंबर बनकर रह गए हैं, अर्थात आचरण मूलक जीवन में इनका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है। फलतः
निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते हैं, आए हैं सदा। इसलिए सिद्धांत पुस्तकों में रहते हैं, धर्म पुस्तकों में रहता है, नीति पुस्तकों में रहती है, और आचरण में व्यक्ति शून्य हो जाता है। और यही कारण है जो महाभारत का युद्ध हुआ, अथवा धर्मवीर भारती जी ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को जिस रूप में देखा था, उस विभीषिका से प्रेरित होकर उन्होंने अंधायुग की जो रचना की, उसके द्वारा जिस भाव और जिस अभिव्यक्ति और जिस संवेदना को व्यक्त किया है, वही तो अंधायुग को अमर रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार कवि ने पात्रों के माध्यम से मानव में स्थित संकल्प विकल्प, आस्था अनास्था, पाप पुण्य, सत्य असत्य, विरोधी वृत्तियों को भी प्रतीक रूप में चित्रित किया है। अर्थात व्यक्ति के अंदर शुभ अशुभ दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्मवीर भारती ज्योति की बात करते हैं। एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा और दूसरी तरफ ज्योति। वे चाहते हैं कि व्यक्ति तमसो मां ज्योतिर्गमया, जो उपनिषद का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर, जिसके कारण आज के सामाजिक एवं राजकीय परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक बन गए हैं, इस रूप में गीत नाट्य का प्राण तत्व यहाँ पर पात्रों के माध्यम, भाव के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कथनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जो इस गीत नाट्य को हिंदी साहित्य का ही नहीं बल्कि साहित्य जगत की एक ऐसी कृति बना दिया है जिसे पढ़कर गौरव का अनुभव किया जाता है। भारती जी लिखते हैं, पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का, और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले आने का। अंधायुग गीति नाट्य में कवि ने आस्था, प्रकाश, सत्य और मर्यादा के कणों को बटोरकर मानवीय संभावनाओं को ढूंढने का प्रयास किया है। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। सर, आप इस विषय में और कुछ अधिक कहना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए, इसमें एक जो अंधायुग गीत नाट्य है, गीत नाट्य के अंतर्गत कवि ने कविता के माध्यम से अंग अंग गला कोढ़े कोढ़ के रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त, देखिए इसमें रौरव पीड़ा है, और पीड़ा के द्वारा गीत नाट्य के जो भाव हैं अधिक व्यक्त होते हैं, उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती है। गांधारी इन विरूपताओं के मूल में कृष्ण को मानती है और अपने जीवन एवं जन्मों के पुण्यों का बल का कृष्ण को अभिशाप जब देती है, तो उस समय जो अभिशाप दे रही है उन शब्दों को देखकर हम देखें, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा, तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। एक युग पुरुष को एक नारी के द्वारा जो व्यक्ति उसे माँ के रूप में स्थापित कर रहा है, उसका इस प्रकार से कहना, तो कवि ने यहाँ परिवेश की स्थितियों के द्वारा व्यक्ति कैसे विवेक खो बैठता है, उस विवेक खोने की मानसिकता और सोच और स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया है।
उसका दारुण चित्र जो है उपर्युक्त घटना के द्वारा प्रस्तुत तो है ही, पर अंधा युग के अंत में भयंकर रूप वाला अस्वस्थामा देखिए बतलाता है। उस चित्र को ध्यान से जरा देखें और उस पर सोचें। सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून से सने हुए, सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस प्रकार से अंधा युग गीति नाट्य में जो गीति तत्व को उभारते हैं और हृदय को जो खोल कर रखते हैं, उन भावों को, उन स्थितियों को, उन अनुभूतियों को इतनी गहराई से व्यक्त किया गया है। यही कारण है कि जिस प्रकार मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन विश्व नाटक के रूप में स्वीकार किया गया है, इसी प्रकार धर्म भारती का अंधा युग भारतीय मंच पर भारतीय नाटक के रूप में, गीत नाटक के रूप में आज विद्वानों के और व्यक्तियों के हृदय में बसा हुआ है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार अंधा युग हमारे सामने एक इस प्रकार का नाटक, गीति नाट्य है, जिसमें श्री कृष्ण जरा नामक व्याघ्र के बाण का संधान जब किया, वैसे ही उन्होंने उस समय का जो चित्र दिया है और उसमें जिस प्रकार की व्यंग्यात्मकता को व्यक्त किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर शर्मा जी, आपका यह व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस विषय में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आपने यहाँ पधार कर हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करते हुए आपने अंधा युग गीति नाट्य के प्राण तत्व, नाट्य शिल्प, गीति नाट्य में लयात्मकता, उसका नाटकीय क्रिया व्यापार, पात्र निरूपण तथा कथा गायन का प्रयोग आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। उसके लिए हम आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।